तो जी वेलकम करते हैं एक और नई वीडियो के अंदर। तो यहाँ पर ये जो टेबल जो जो चार्ट आपके सामने ये जो बना हुआ है, ये डायरेक्टली इसका जो डाटा है वो गूगल शीट से आ रहा है। यहाँ पर देखिए, मैं एक सेकंड पर्सन है उसकी आईडी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ और उसका नेम सर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और उसके पास कितने कॉइन्स हैं, 345 हैं। और उसको मैं यहाँ से ग्रीन दे देता हूँ। और जैसे ही मैं अपने यहाँ पर वेब ऐप के ऊपर आऊंगा और इसे रिफ्रेश करूंगा, तो ये देखिएगा जनाब, ये मेरी तरफ से यहाँ पर कुछ भी नहीं किया गया। डेटाबेस गूगल शीट्स है, गूगल शीट से उसने अपनी वैल्यूज उठाई और उसने ये टेबल बना दिया। यानी कि रेड के पास इस वक्त 100 है और जो है ग्रीन है उसके पास 345 कॉइन्स हैं। तो वेलकम बैक हो गया हमारी लर्निंग सीरीज की थर्ड वीडियो के अंदर। तो ये रही हमारी लर्निंग सीरीज की जो प्लेलिस्ट है। यहाँ पर हमने सबसे पहली वीडियो में देखा था कि हम किस तरह से अपने आप को ईमेल सेंड करें जब हम गूगल शीट के अंदर किसी भी फॉर्म के सेल को किसी भी सेल के अंदर एडिटिंग करें तो वो हमें एक ईमेल आए। फिर हमने दूसरी वीडियो के अंदर देखा कि हमने हमारे पास मल्टीपल गूगल शीट्स है, यानी कि 40 के करीब या 10 के करीब या 2 3 जितनी भी आपकी शीट्स है, उन सबको एक ही शीट के अंदर उन सबका डाटा किस तरह से कॉपी करें। तो आज हम अपना ये पाई चार्ट देखेंगे। तो यहाँ पर चलिए इसके जल्दी से इसके कोड की तरफ जाते हैं। शीट के ऊपर तो बिल्कुल सिंपल ही है, कोड है। अब फंक्शन डू गेट हमने एक बनाया जो कि एक स्टैंडर्ड एंट्री पॉइंट होता है हर किस्म की। आपने अगर गूगल ऐप स्क्रिप्ट के ऊपर कोई भी वेब बनाना है तो ये फंक्शन आपके पास लाजमी ही होगा, क्योंकि ये आपकी इंडेक्स मेन फाइल को कॉल कर रहा है। यानी कि ये आपके घर को कॉल कर रहा है, आपके स्ट्रक्चर को कॉल कर रहा है। स्ट्रक्चर क्या होता है? HTML। तो इंडेक्स की फाइल ये यहाँ पर जो कि मेन फाइल है उसको आपको कॉल कर रहा है। ओके, यहां पर तो हमने फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करनी है। मेन काम हमारा इंडेक्स के अंदर हो रहा है डिस्प्ले का। तो वो यहां पर जब तक हम अपनी फाइल को ही नहीं शो करवाएंगे, इंडेक्स को ही नहीं कॉल करवाएंगे, तो हम डिस्प्ले क्या करवाएंगे? हक करेंगे। तो चलिए, इसीलिए ही हमने यहाँ पर एक डोगेट का फंक्शन लगाया है जो कि क्या कर रहा है? रिटर्न कर रहा है एक HTML आउटपुट फॉर्म, जो कि हमारा एक आउटपुट फॉर्म देगा, जो कि जिसका नाम हमने इंडेक्स कहा है। ठीक है, तो जो हमारे पास इंडेक्स की फाइल है, यानी कि ये कहना चाहता हूं ये कोड को वो वहां से कॉल कर रहा है। अब उसके बाद हमने एक फंक्शन बनाया, चार्ट बनाया ना, हमने ये चार्ट बनाया एक। इस फंक्शन को बनाने के लिए मैंने सर एक चार्ट बना दिया। यहां पर मैंने एक चार्ट का एक फंक्शन बना दिया। अब क्या किया मैंने, यहां पर एक अदद एक्टिव स्प्रेडशीट का जो वेरिएबल है वो डिक्लेयर किया। तो यहां पर उसके बाद जो मैंने डाटा शीट का नाम से बनाया, उसके बाद मैंने एक शीट नेम, एक पर्टिकुलर शीट, यानी कि आपने अगर सेट करवाना है। हमने पिछली वीडियोस में देखा करते थे जब हम एप्स के प्रोजेक्ट्स के ऊपर रिव्यू करते होते थे, तो तब हम यहाँ पर हमारे पास काफी ज्यादा किस्म की शीट्स होती थी इस तरह से। तो यहाँ पर वहां पर हम क्या करते थे, एक जीरो लेवल की लॉगिन के अंदर मैंने याद है हमने एक लॉगिन फॉर्म बनाया था जिसके अंदर हमने यहाँ पर जीरो शीट को कॉल किया था ऑटोमेटिकली। तो वो जो भी सबसे पहली शीट होती थी वहां से वो लॉगिन लेता होता था। तो यहाँ पर हमने उसे कहा कि नहीं भाई, आप एक पर्टिकुलर शीट के अंदर से डाटा लेकर आओ, आप एक स्पेसिफिक शीट के अंदर से डाटा लेकर आओ, नहीं तो मैं आपका डाटा यहाँ पर नहीं। तो यहाँ पर हमने उसको डिस्प्ले नाम दे दिया कि भाईजान आप शीट के अंदर जाएं। किस शीट के अंदर जाएं? एक्टिव स्प्रेडशीट, जहां पर ये कोड रन हो रहा है उसकी एक्टिव स्प्रेडशीट के अंदर जाएं और वहां से जाके शीट नंबर 1 के अंदर से डाटे को लेना है बस। बाकी शीट 2 शीट 3 शीट 4 शीट 5 जितनी भी पड़ी हैं, आपने किसी को भी नहीं छेड़ना। उसके बाद सर हमने एक गेट लास्ट रो नंबर विद इन। अब हमने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया जो कि अब ये क्या कर रहा होगा, यहाँ पर ये देखिए शीट 1 के अंदर था, अब लास्ट है 3 पे। तो ये सबसे लास्ट जो है ना वैल्यू, तो वो ये वहां से वो चेक करेगा कि लास्ट पे कहां पर है वैल्यू। और उसके बाद सर ये यहाँ पर रिटर्न कर देगा जो कि डाटा शीट है। उसके बाद जो गेट रेंज है उसकी जो उसकी रेंज है, और गेट लास्ट रो जो कि आपने यहाँ पर ये देख लिया, और गेट वैल्यूज जो भी है उसकी। तो यहां से ये रिटर्न वैल्यूज करेगा एक स्पेसिफिक रेंज की, और शीट के अंदर एक स्पेसिफिक रेंज है जो डाटा मिला है वो यहां से वो उसको रिटर्न कर देगा। उसके बाद चलिए इसके HTML के अंदर जाते हैं। तो यहाँ पर ये chart.js की लाइब्रेरीज है जिसको हमने यहाँ पर यूटिलाइज किया है। तो यहाँ पर ये हमने कुछ लाइब्रेरीज को इंक्लूड करवाया है। उसके बाद हमने यहाँ पर एक स्क्रिप्ट बनाया है जो कि चार्ट के फंक्शन को कॉल कर रहा है।
फंक्शन चार्ट बनाया, कॉल द चार्ट फंक्शन डिफाइंड इन कोड जेएस, जो कि हमने कोड डॉट जेएस के अंदर एक फंक्शन बनाया था, उसको ये यहाँ से कॉल कर रहा है। और ये यहाँ से उसके बाद हमने एक डाटा लेबल और कलर के वेरिएबल बनाए, फिर डाटा जो है वो पुश करवा रहे हैं, फिर लेबल को पुश करवा रहे हैं, फिर कलर को पुश करवा रहे हैं। ठीक है, यानी कि डाटा जो हमारे पास है ये, अब गूगल शीट के अंदर जो सबसे पहला होता है ना, ये इसको जीरो इंडेक्स बोलते हैं, 1 2 3। अब 2 से उसकी जो डाटा है वो ले रहा है। ठीक है, तो यहां से जो उसने डाटा है वो पुश कर रहा है 2 से, यानी कि यहां से। अब उसके बाद लेबल जो पुश कर रहा है वो कर रहा है यहां से। कहना ये चाहता हूं, ये लेबल है, ये ऊपर कलर्स है, लेबल 1। अब इसने लेबल लिया कहां से, ये देखिए ये लेबल है, लेबल ले रहा है 1 से, 0 से। ठीक है, यानी कि ए कॉलम से। उसके बाद जो कलर उसने डिफाइन करना है वो ले रहा है 0 1 2 3, 3 से वो कलर ले रहा है, और डाटा हमारा यहां से ले रहा है। तो ये था हमारा समझने वाला। उसके बाद हमने देखिए एक सीटीएस, अब हमने गेट द कैनवस एलिमेंट बाय साइज, पाई चार्ट हमने बनाना है, कॉन्टेक्स्ट हमारा 2D है। ठीक है, तो उसके बाद ये हमने अपने डाटा को यहाँ से डिफाइन कर दिया, टाइप उसकी पाई है, डेटा लेबल्स है। ठीक है, लेबल और डाटा सेट, इस तरह से बैकग्राउंड कलर उसका सभी वगैरह हमने यहाँ से सेट कर दिया है। और उसके बाद ये जो टेक्स्ट आप देख रहे हैं ना ऊपर रमीज इमदाद का, तो ये यहाँ पर हमने इसको आप यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं। उसके बाद कॉल चार्ट फंक्शन डिफाइन इन कोड डॉट जेएस। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया कि जनाब, अब बॉडी के अंदर आ जाते हैं, स्क्रिप्टिंग हमने कंप्लीट कर लिया, एवरीथिंग इज ओके। अब हर चीज बैकएंड उसका माइंड हमने तैयार कर दिया। अब हमने सिर्फ उसको आगे भेजना है कि भाईजान चलो जाओ डिस्प्ले करो, आप जल्दी जाओ। अब वो यहाँ पर बॉडी के अंदर आता है डिव स्टाइल। अब हमने यहाँ पर जो भी बनाया है वो 400 बाय 400 विथ, और उसकी हाइट हमने 400 बाय 400 रखी। अगर आप चाहते हैं कि आपको इसको ज्यादा चाहिए तो आप इसको ज्यादा भी कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमने कैनवास का जो एचटीएमएल है वो यूज किया। उसके बाद हमने यहाँ पर आईडी पाई चार्ट को कर दिया। तो अब हम इसको यहाँ से सेव कर रहे होते हैं, और देन हम इसको यहाँ से रिफ्रेश करते हैं, तो ये 800 बाय 800 का बन जाएगा, यानी कि ये यहाँ पर बड़ा हो जाएगा। तो इसे आप अपनी मर्जी से यहाँ से इसे डिफाइन करवा सकते हैं। और अगर आपने इसके अंदर डाटा और ऐड करना है, यानी कि मैं 3 के ऊपर जाता हूं और डब्ल्यू करता हूं, इसके पास 456 पॉइंट है और उसके पास ब्लू कलर है, और यहां से जब मैं इसे आकर रिफ्रेश करूंगा ये तो 300 बाय 300 शो करेगा मुझे। तो ये देखिएगा यहाँ पर हमारे पास जो डाटा है वो यहाँ पर ऐड हो चुका। तो जितने भी हमने कंसेप्ट समझे वो सब यहाँ पर अप्लाई हो रहे हैं, और ये हमारा एक अदद पाई चार्ट बन गया है। सो वीडियो में इतना ही था, कोड नीचे डिस्क्रिप्शन में है, और गूगल शीट आपको मिलेगी। किस तरह से मिलेगी, आपको जब ये शीट मिलेगी, जब आप शीट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको कुछ इस तरह से इसका इंटरफेरेंस होगा। तो आप मेगा कॉपी कर सकते हैं और व्यू एप स्क्रिप्ट फाइल भी कर सकते हैं। बाकी आपको डिप्लॉय करने का तरीका बताया हुआ है पिछले वीडियोस के अंदर। तो हर वीडियो में हम ना के उसके ऊपर 2 से 3 मिनट जाया किया करें, हम सिर्फ समझे करेंगे ताकि हम बेहतर समझ सकें। सो बेस्ट ऑफ लक।